वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत के क्रांतिवीर भाग 3 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1857 की 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। अब देखिए, विदेशों में भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत जिसने की थी वो कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। और यहाँ पर देखिए चित्र दिया है 5.9 श्यामजी कृष्ण वर्मा का चित्र है ये। और इनका जन्म कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। और कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर 1857 में। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक हुए थे, यानी कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से पदवी प्राप्त की थी। इन्होंने भारत में स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लंदन में 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। देखिए कि जो विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां शुरू करने वाले जो भी क्रांतिवीर थे वो कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म कच्छ के मांडवी गांव में हुआ। और कब हुआ, तो 4 अक्टूबर 1857 को। और इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से स्नातक की पदवी धारण की थी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इन्होंने भारत में स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, यानी कि भारत में स्वराज्य प्राप्त होना चाहिए, इस उद्देश्य से उन्होंने लंदन में 1905 की 18 फरवरी को, अर्थात 18 फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और ये जो इसकी स्थापना करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, तो भारत में स्वराज्य प्राप्त करने का। संस्था का कार्यालय इंडियन हाउस के नाम का मकान रखा गया था। ये जो संस्था थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी, तो 1905 को। तो इसका जो इस संस्था का जो कार्यालय था उसका इंडिया हाउस के नाम से इसका मकान रखा गया था। इस संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू की थी। देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका इस संस्था के प्रचार के लिए उन्होंने शुरू की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाने में विनायक सावरकर, हरदयाल मदनलाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ प्राप्त हुआ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो स्वतंत्र संग्राम था या स्वतंत्रता के लिए जितने भी वीर लड़े वो एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने सारे लोग थे। और सभी अपने अपने तरीके से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलाने का कार्य कर रहे थे। तो इसी के चलते श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलाने में जो सहायक थे उनमें से एक विनायक सावरकर, फिर हरदयाल मदनलाल ढींगरा, फिर दूसरे थे सरदार सिंह राणा और मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ भी उन्हें प्राप्त हुआ। इन्होंने भारतीयों के लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था की थी। इन्होंने क्या किया था, तो जो भारतीय विद्यार्थी हैं तो उनके लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था की थी। ईस्वी सन 1909 में लंदन में ट्राफाल्गर स्क्वायर के पास भरे बाजार में मदनलाल ढींगरा ने विलियम वाइली को गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी। देखिए ईस्वी सन 1909 में लंदन में ट्राफाल्गर स्क्वायर के पास भरे बाजार में, यानी कि बाजार के बीच में मदनलाल ढींगरा ने किसे गोली मार के हत्या कर दी, तो विलियम वाइली को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दी गई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। और इसी के चलते जब ढींगरा को फांसी की शिक्षा दी गई, यानी कौन, तो मदनलाल ढींगरा, इनको फांसी की शिक्षा क्यों दी गई, तो इन्होंने भरे बाजार ने क्या किया था, तो विलियम वाइली को गोलियों से भून डाला था, उनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण उनको फांसी हो गई। और लंदन में कौन रह रहे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इन्हें वहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं लगा, इसके कारण वो कहाँ पे चले गए, तो पेरिस चले गए। थोड़े समय के बाद पेरिस से स्विट्ज़रलैंड गए। ईस्वी सन
1930 में उनकी मृत्यु हुई। देखिए, कुछ समय बाद वो पेरिस से फिर स्विट्जरलैंड गए और ईस्वी सन 1930 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी भानुमति की मृत्यु ईस्वी सन 1933 में हुई, यानी कि उनके मृत्यु के 3 साल के बाद उनकी पत्नी, जिनका नाम भानुमति था, उनकी भी मृत्यु हो गई। इतना जानिए, महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर उनके गांव मांडवी कच्छ में बड़े सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। उनकी अस्थियों की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई थी। कि देखिए, जो महान देशभक्त थे कौन, श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी जो पत्नी थी भानुमति, इन दोनों की अस्थियां कब लाई गई? तो 4 सितंबर 2003 के दिन। कहाँ पर? तो भारत में। और उनका जो गांव था कच्छ में मांडवी, उसमें बड़े सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। उनकी अस्थियों की गुजरात में वीरांजला बड़ी यात्रा भी निकाली गई थी। मैडम कामा का जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। मैडम कामा का जन्म कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1861 के दिन। कहाँ पर? तो मुंबई में। ईस्वी सन 1902 से 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही, यानी कि 1902 से लेकर 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में ही थी। ईस्वी सन 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। जैसे कि पता है, ईस्वी सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम कामा उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बन गई, यानी कि उसमें कार्य करने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वहाँ पे भी कार्य किया। वे 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रही थी। फिर इतना ही नहीं, 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में जो आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद थी, उस परिषद में वो भी उपस्थित थी। इस परिषद में इन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित किए हुए भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले साहसपूर्वक लहराया था। और ये जो परिषद थी, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद, इनमें तो वो उपस्थित थे ही, लेकिन इसमें उपस्थिति के साथ साथ भी उन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित किया हुआ है, यानी कि जिस ध्वज पर, भारत के तिरंगे पर वंदे मातरम लिखकर वो झंडा सबसे पहले साहसपूर्वक उन्होंने लहराया था जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट शहर में। देखिए, चित्र दिया है 5.10, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ये इनका चित्र है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वैसे उनके हाथ में वंदे मातरम अंकित किया हुआ भारत का राष्ट्रध्वज भी है। इतना जानिए, मैडम कामा द्वारा लहराए गए ध्वज में दिखाए गए 8 कमल तत्कालीन 8 प्रांत है। सूर्य और चंद्र के प्रतीक को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में बताया गया है। अर्थात देखिए, मैडम कामा के द्वारा जो लहराया गया ध्वज था, उसमें 8 कमल दिखाए गए थे। तो वो 8 का जो कमल है वो क्या थे? तो 8 तत्कालीन 8 प्रांत थे। और सूर्य और चंद्र के प्रतीक को हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रतीक में बताया गया था। प्रवृत्ति: भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर भूमिका निभाने वाली महिलाओं की सूची बनाइए। ये सूची आप बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वासुदेव बलवंत फड़के ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? तो आपको जैसे पता है, वासुदेव बलवंत फड़के ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो वो अपने माथे पे चंदन का टीका लगाएंगे और ना ही अपने बाल काटेंगे। कब तक? देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से अंकित है कि देश को गुलामी से मुक्त न करा दूं तब तक मस्तक पर चंदन लगाने की तथा बाल न कटवाने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। प्रश्न 2 है, खुदीराम बोस को क्यों फांसी पर लटका दिया गया था? अब खुदीराम बोस को देखिए, यहाँ जैसे कि आपको पता है, खुदीराम बोस ने लगभग 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए उन न्यायाधीश की घोड़ागाड़ी पर बम फेंका था। और जिस गाड़ी में बैठे हुए वकील और उनकी पत्नी और वकील की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। और इसी के चलते उन्हें फांसी की शिक्षा सुनाई गई थी।
फिर तीसरा प्रश्न है, वीर सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आपको पता है 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक वीर सावरकर द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न 4 है, चंद्रशेखर का नाम आज़ाद किस तरह पड़ा? जैसे कि आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जब उन्हें पकड़ा गया था, यानी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और जब उन्हें न्यायालय में लेकर गए और फिर न्यायाधीश ने उन्हें पूछा था कि आपका नाम क्या है, तब उन्होंने क्या कहा था कि मेरा नाम क्या है। अदालत में इनसे पूछा गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने कहा था आज़ाद। पिताजी का नाम उन्होंने स्वाधीनता बताया था और अपना घर उन्होंने जेल खाना बतलाया था। उसके बाद उन्हें आज़ाद के नाम से ही पहचाना गया। इस तरह से उनका नाम आज़ाद पड़ गया था। संसद में बम किसने फेंका था और क्यों फेंका था? अब देखिए 1928 में 8 अप्रैल को अर्थात 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने संसद में बम फेंका था। और बम फेंकने का एकमेव उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज सरकार बहरी हो गई थी उस सरकार को जगाने का यही उद्देश्य था, यानी कि बहरी हुई सरकार को जगाने के लिए ये बम फेंका गया था। फिर प्रश्न है, विदेश में रहकर श्यामजी कृष्ण वर्मा कैसी प्रवृत्ति करते थे? विदेश में रहकर भी वो किस प्रकार की प्रवृत्तियां करते थे? तो क्रांतिकारी प्रवृत्ति वो करते थे। आगे देखिए, मुझे पहचानिए, मैं नमक लेकर गुजरने वाली नाव को पलट देता हूँ। कौन पलट देता था? मैं नमक लेकर गुजरने वाली नाव को पलट देता था। तो कौन पलट देता था? खुदीराम बोस। तो पहले में आप क्या लिखेंगे? खुदीराम बोस। अब दूसरा प्रश्न है कि मैंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी। तो किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर। आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को मैंने रोका था। तो आपको पता है आर्य समाज के मंदिर पर जब हमला हुआ था तो उसे किसने रोका था? तो अशफाक उल्ला खान ने रोका था। किसने रोका था? अशफाक उल्ला खान ने। फिर मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं जीते जी गिरफ्तार नहीं होऊंगा। ये प्रतिज्ञा किसने की थी कि मैं जीते जी गिरफ्तार नहीं होऊंगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। फिर आगे है, मैंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के पाठ की जानकारी हम आगे के वीडियो द्वारा जानने की कोशिश करेंगे या प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।